हेलो दोस्तों, तो आज हम गर्मियों में होने वाली एक बेहद आम परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल के साथ भी जरूर जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वैसे तो बेहद आम है, लेकिन गर्मियों में बेहद खास हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं आहार विषाक्तता के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, इसकी पहली परिभाषा क्या होगी। एक ऐसी स्थिति जो अनुचित खाद्य पदार्थ खाने या पीने के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम आहार विषाक्तता कहते हैं। वहीं इसकी दूसरी परिभाषा वो क्या होगी। आपके पाचन क्षेत्र का एक ऐसा संक्रमण या परेशानी जो खाने या पीने की चीजों के द्वारा फैलता है, उसे हम आहार विषाक्तता कहते हैं। आइए तो हम आहार विषाक्तता के अन्य नाम जानते हैं। तो इसे जरा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो इसका नाम आता है वो आता है आपका विषाक्त भोजन। दूसरा जो इसका नाम आता है वो आता है खाद्य विषाक्तता। तीसरा जो इसका नाम आता है वो आता है आपका भोज्य विषाक्तता। चौथा जो इसका नाम आता है वो आता है आपका आहार विषाक्तता, जिस पे हम बात कर रहे हैं। पांचवा जो इसका नाम आता है वो आता है आपका खाद्य जनित बीमारी। छठा जो नाम है इसका वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोग उसे जानते हैं, और वो होता है आपका फूड पॉइजनिंग। और सातवां जो इसका नाम है वो आता है आपका फूड बोर्न इलनेस। तो इसके 7 प्रमुख नाम है जिससे कि इसको जाना जाता है। आइए तो अब जानते हैं कि आहार विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग आखिर क्या होती है। तो देखिए, ये जो है दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से होती है। संक्रामक जीव जैसे कि बैक्टीरिया, परजीवी या वायरस आदि, या इनके द्वारा दूषित किया गया भोजन का सेवन करना फूड पॉइजनिंग का सबसे आपका सामान्य कारण होता है। ये संक्रामक जीव आपके खाद्य पदार्थ के उत्पादन करने से लेकर किसी भी समय तक उसको दूषित कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी आहार विषाक्तता है यानी कि जो फूड पॉइजनिंग है, इसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है आपका जो स्ट्रीट जो फूड होते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, जो खुले हुए होते हैं, या फिर ऐसे फूड का निर्माण होना जहाँ पे गंदगी बहुत होती है, ये सबसे उसके सामान्य आपकी परिस्थितियों में ये आपको फूड पॉइजनिंग होती है। आपकी जो आहार विषाक्तता है वैसे तो ये घर पर ही ठीक हो जाती है और 3 से 5 दिन का इसमें एक आपका समय लगता है, लेकिन कुछ ही स्थिति ऐसी उत्पन्न होती हैं जिनमें कि हमें पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। आइए तब ये जानते हैं कि आहार विषाक्तता के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, आहार विषाक्तता के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो लक्षण होता है वो क्या होता है, पेट में दर्द। दूसरा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, पेट में मरोड़। तीसरा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, दस्त। चौथा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, जी मिचलाना। पांचवा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, उल्टी आना। छठा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, बुखार आना। और सातवां जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, ठंड लगना। ये 7 इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। आइए तो हम आहार विषाक्तता के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो क्या होता है, खेती के दौरान सिंचाई के समय ऐसे पानी का इस्तेमाल करना जिसमें पशु और मानव मल शामिल हो। दूसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, खाने पीने की चीजों के गंदे हाथ लगाना। तीसरा जो इसका आपका कारण होता है वो क्या होता है, बिना हाथ धोए खाना बनाना। चौथा जो इसका आपका कारण होता है वो क्या होता है, कुएं या तालाब का अशुद्ध पानी पीना। पांचवा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, कई प्रकार के बैक्टीरिया। छठा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, सड़ी हुई आपकी मछली। सातवां जो इसका आपका कारण होता है वो क्या होता है, आपके बिना धोए हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना। और उसके बाद का जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, ऐसे भोजन का सेवन करना जो खुला हुआ हो और जिसपे कई प्रकार के जो आपके कीट हैं, जो मच्छर हैं, वो जो है उस पर बैठ रहे हो और जो उसे खराब कर रहे हो। ये तो भी जानते हैं कि आहार विषाक्तता में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए।
तो देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली जो आपकी परिस्थिति या पॉइंट आता है वो क्या आता है, बार बार उल्टी आना। दूसरा जो आपका पॉइंट हो जाता है वो क्या आता है, उल्टी या मल में खून आना। तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है पेट में अत्यधिक दर्द होना। और चौथा जो आपका पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस करना। अगर आपको ये इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। आइए तो अब ये जानते हैं कि आहार विषाक्तता से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो देखिए कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम आहार विषाक्तता से बचाव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका बिंदु आता है वो क्या आता है, भोजन बनाने से पहले अपने हाथ अवश्य धोएं। दूसरा जो बिंदु आता है वो क्या आता है, भोजन हमेशा साफ बर्तन में बनाएं। तीसरा जो बिंदु आता है वो क्या आता है, भोजन को सुरक्षित तापमान में पकाएं। चौथा जो बिंदु आता है वो क्या आता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें तुरंत फ्रिज में रख दें। पांचवा जो उसका बिंदु आता है वो क्या आता है आपका, सड़ी हुई या खराब मछली को कभी नहीं खाएं। छठा जो आपका बिंदु आता है वो क्या आता है, संदेह की स्थिति में यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे आपको स्मेल आ रही हो या जिनका रंग आपको अच्छा नहीं लग रहा हो या जिनमें आपको कोई कमी नजर आ रही हो उन्हें कभी भी ना खाएं। इसके बाद का जो बिंदु है वो भी काफ़ी अहम है, वो क्या है, तैयार भोजन को कच्चे भोजन से दूर रखें क्योंकि इससे क्या है, क्रॉस कॉन्टामिनेशन होता है। अगर आप इन बिंदुओं का ख्याल रखेंगे तो आप इस आहार विषाक्तता से बचे रहेंगे। आइए तो हम आहार विषाक्तता के कुछ घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए इस परेशानी को अपने घरेलू उपचारों से ही सही किया जा सकता है, बस आपको उसके सही उपचार पता हो। तो इसमें सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, तुलसी का तेल। आप क्या करें, 1 कप पानी लें और 1 से 2 बूंद तुलसी के तेल की लें। तुलसी के तेल की जो बूंद है उसको आप क्या करें, पानी में मिलाएं और उसका सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, सेब का सिरका। आप क्या करें, 2 चम्मच सेब के सिरके की लें और 1 कप आपका गर्म पानी लें। आप उसमें सेब के सिरके को गर्म पानी में अच्छे से मिला लीजिए और भोजन करने से पहले सेवन करिए, आपकी जो परेशानी है वो सही हो जाएगी। तीसरा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, मेथी के बीज। आप क्या करें, मेथी के बीज ले लीजिए और दही ले लीजिए, इन दोनों को मिलाइए और सेवन करिए, आपकी परेशानी सही हो जाएगी। चौथा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, शहद। आप क्या करें, शुद्ध शहद लें और दालचीनी पाउडर लें, इन दोनों को मिलाएं और सेवन करें, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। और पांचवा जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है आपका, अदरक। आप क्या करें, 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक ले लीजिए और 1 कप पानी ले लीजिए। अब आप क्या करिए, दोनों को मिलाकर अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद में आप क्या करिए, 1 बड़ा चम्मच इसमें शहद मिलाइए और फिर आप इसका सेवन करिए, आपकी परेशानी सही हो जाएगी। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार है जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो हम आहार विषाक्तता की कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए नॉर्मली इस परेशानी में दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये या तो कुछ स्थिति में तो स्वयं भी ठीक हो जाती है या फिर कुछ घरेलू उपचार करने से ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि दवाओं को सेवन करना चाहिए तो उसमें कुछ दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहली दवा इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है आपकी अग्निटुंडी बटी। ये आप इस स्थिति में इस्तेमाल करें जब आपको पेट में दर्द की शिकायत हो रही हो। अगर आपका पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो आपकी परेशानी में आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरी दवाई इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है भुवनेश्वर रस। वो इस स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पेट में काफ़ी मरोड़ हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि दस्त की स्थिति हो रही हो, तो आप इस गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी राहत प्रदान करेगी। तीसरी जो दवाई आपके आती है चित्रकादी बटी। ये जो है आप उस स्थिति में इस्तेमाल करें जब आपका जी मचला रहा हो या आपको उल्टी की सी शिकायत हो रही हो। अगर आप ऐसी स्थिति में इस गोली को इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपकी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही आपको सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ भी अवश्य जुड़िए। आपका साथ हमें आगे बढ़ने के लिए और आपको जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।